कृषि, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? बीज बोना। कृषि का उद्योग यानी बीज बोना ही होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सस्य और क्रॉप्स के लिए हमारे जिसके पास बीज होता है उसी की उपजीविका कृषि है। तो इसीलिए हमारे वर्णाश्रम धर्म में ये जो 4 वर्ण और आश्रम दिए गए हैं वो एक दूसरे के से कम या ज़्यादा, श्रेष्ठ या कनिष्ठ, ऐसा कोई इसमें भेद नहीं है। ये सभी अपने आप में उसी परम तत्व की परछाई है, उसी का अंशरूप है, ऐसा हमें जान लेना चाहिए। और जिस भी वर्ण में हमारा जन्म हुआ है उस वर्ण के योग्य जो कर्म है उस कर्म को अगर हम करते हैं तो एक मैग्नीफाइड, एक सोसाइटी के स्तर पर, ये जो सामाजिक स्तर है हमारा, उस सामाजिक स्तर पे इस धर्म के कारण के हेतु सभी जो है स्वतंत्र रूप से जीवन व्यापन कर सकते हैं। सभी का अपना एक स्वतंत्र उपजीविका होगी, एक ऑक्यूपेशन होगा, और किसी के पास काम मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी संकल्प के साथ ये वर्णाश्रम धर्म जो है ये भगवान ने अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके दिया है कि सभी के लिए जो जीवन है वो, जितना भी उनका जीवन काल है, वो सुख रूप से सुख की अनुभूति के साथ वो व्यापन करे। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में ये जो है एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। अगर हम इस प्रकार से उसे समझते हैं तो इसमें जाति भेद या एक दूसरे की निंदा करना ऐसा कहीं पर भी सूचित नहीं किया गया है। इसमें सूचित ये किया गया है कि अगर सभी वर्ण एक दूसरे के साथ तालमेल रख के एक दूसरे के लिए अगर काम करते हैं, कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस अगर कर लेते हैं, तो सभी जो है अपने आप में स्वतंत्र और स्वाभिमानी जीवन जी सकते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये सभी जो कार्य हैं ये समाज के लिए आवश्यक है। तो जैसे एक परिवार में एक काम एक फैमिली मेम्बर को डेलीगेट किया गया है और सभी अगर एक साथ एक टीम होकर के काम करते हैं तो तब जाके वो टीम सक्सेसफुल होती है। तो परिवार में तो कोई किसी से कुछ लेता देता नहीं, कोई पैसों के लिए काम करता नहीं, सब प्रेम के लिए काम करते हैं। तो ये प्रेम ही धर्म है। और वैसे ही समाज में पहले तो ऐसा ही था। राम राज्य से जब भी हम देखें तो धर्म का विवेचन अगर हम करते हैं तो वर्णाश्रम धर्म भगवान राम ने भी स्थापित किया है। और इसके परिपालन से हम बहुत सारे वर्ष तक एक सस्टेन्ड इकोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंसी इसको हम पा सकते हैं बहुत ही जल्द।